भभूति सिद्ध की कहानी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक अद्भुत स्थान रखती है। वे एक ऐसे योगी थे जिन्होंने कठोर तपस्या और साधना से महान सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन जब उनके भीतर अहंकार जागा तब उनके गुरु ने उन्हें सच्चा ज्ञान दिया और उन्होंने आत्मबोध प्राप्त किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सच्चे ज्ञान में होती है। भभूति सिद्ध का जन्म एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके माता पिता बहुत धार्मिक थे और उन्होंने बचपन से ही उन्हें धार्मिक संस्कार दिए थे। उनके परिवार के पास बहुत धन संपत्ति थी, इसीलिए भभूति सिद्ध को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। वे बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें धर्म, योग और साधना में गहरी रुचि थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लोग धन, सत्ता और सांसारिक सुख के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। उन्होंने कई अमीर लोगों को दुखी और असंतुष्ट देखा। एक दिन उन्होंने देखा कि एक अमीर व्यक्ति जो कल तक महलों में रहता था अब गरीबी में जी रहा है। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो असहाय था, एक बीमार आदमी को देखा जो तड़प रहा था और एक मृत व्यक्ति को देखा जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। इन घटनाओं ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वे सोचने लगे, अगर धन और संपत्ति इंसान को मृत्यु से नहीं बचा सकती तो इनका क्या महत्व है। उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर तपस्या करने का निर्णय लिया। भभूति सिद्ध ने अपना घर, परिवार और सारी संपत्ति छोड़ दी। वे जंगलों और पहाड़ों में चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे गहरे जंगलों में रहने लगे और दिन रात ध्यान करने लगे। वे सिर्फ फल फूल खाकर जीवन यापन करते थे और अपने शरीर पर सिर्फ भभूत यानी कि राख लगाते थे। उनकी भक्ति और ध्यान की शक्ति इतनी गहरी थी कि वे धीरे धीरे दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने लगे। वे कई वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे और इस कारण लोग उन्हें भभूति सिद्ध कहने लगे। उनकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने कई आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर ली। वे जल, वायु और अग्नि पर नियंत्रण कर सकते थे। कहा जाता है कि वो किसी भी स्थान पर अचानक प्रकट हो सकते थे और बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे। वे अपने शरीर को इतना हल्का बना सकते थे कि जल पर भी चल सकते थे। भभूति सिद्ध के पास अब अद्भुत शक्तियां थी। उनके पास आने वाले लोग उनसे मदद मांगते और वे अपनी सिद्धियों से उनकी मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा, अब मैं सबसे महान सिद्ध योगी हूं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। वे सोचने लगे कि अब मुझे किसी गुरु या शिक्षा की जरूरत नहीं है, मैं खुद सबसे बड़ा हूं। जब उनके गुरु को यह पता चला तो उन्होंने भभूति सिद्ध को सच्चा ज्ञान देने का निर्णय लिया। गुरु ने भभूति सिद्ध से पूछा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या तुम मृत्यु को रोक सकते हो। भभूति सिद्ध निरुत्तर हो गए। गुरु ने आगे कहा, तुम्हारी सारी सिद्धियां, तुम्हारा ज्ञान और शक्तियां सब व्यर्थ है अगर तुम अपने अहंकार को नहीं मिटा सकते। भभूति सिद्ध को एहसास हुआ कि असली शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में होती है। भभूति सिद्ध ने अपना अहंकार त्याग दिया और अपने गुरु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। वो अब अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगे। उन्होंने गांव में जाकर गरीबों की सहायता की, बीमारों का इलाज किया और लोगों को धर्म और ध्यान की शिक्षा दी। वे लोगों को सिखाने लगे कि सच्ची शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और भक्ति में होती है। भभूति सिद्ध की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सच्चा सुख सांसारिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में है। शक्तियां प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि उनका सही उपयोग करना जरूरी है। अहंकार का नाश ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। त्याग और तपस्या से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। सिद्धियां और शक्तियां मनुष्य को महान नहीं बनाती बल्कि उनका आचरण और सेवा भाव ही उन्हें महान बनाता है। दोस्तों, भभूति सिद्ध की कहानी हमें बताती है कि जीवन में शक्ति और सिद्धियां प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन उनका सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। अहंकार हमें नीचे गिरा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और भक्ति हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।